ये आप चाय कॉफी ठंडा कुछ? नहीं नहीं थैंक यू, आप कहिए जो आप बताना चाहते थे। तो एक्चुअली ना मैं आपको इसलिए कंग्रेचुलेशंस करना चाहता था कि आपका जो ये प्रोग्राम है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रिंसिपल से बात की है, मेरे नोन में ही हैं वो लोग, और उन्हें भी ये प्रोग्राम्स बहुत पसंद आए। थैंक यू, उन्हें पसंद आया ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्रेडिट गोज टू यू ओनली, लेकिन मैं ना उनको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाया। एक्चुअली मुझे इस प्रोग्राम का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स बता पाएंगी तो मैं भी उन्हें बता सकता हूँ आगे। बिल्कुल, मैं आपको अभी बता देती हूँ। वैसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके रखे हैं आप तक भिजवाने के लिए, तो वो भी मैं जल्दी कर दूंगी, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ आपको। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है ताकि तो बस यही प्रोग्राम है। बेसिकली ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है। मतलब बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को ना भूलें, वो उनसे जुड़े रहें, क्योंकि अगर बुनियाद स्ट्रांग होगी तभी तो इमारत स्ट्रांग हो पाएगी ना। वाह, आई मीन ग्रेट। अगर हर टीचर आपकी तरह सोचना शुरू कर दे तो बच्चों का भविष्य तो अच्छा होगा ही। देखिए इस प्रोग्राम को ना हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आई अश्योर यू दैट। मैं डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगी आपको। जी। बस एक बार हमें पता चल जाए कि ये पारो कौन है और उसकी माँ कौन है, उन दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं। जो उस बच्ची ने हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा हम उसकी माँ को देंगे। हाँ ऋषि बोलो। क्या हुआ मॉम, इज एवरीथिंग ओके? आप थोड़ा अपसेट साउंड कर रही हैं। हम ठीक हैं, बोलो। मॉम, लक्ष्मी टीचर है ना जो जहाँ रोहन गया है गांव में स्कूल में, वहाँ पे एक टीचर बताया था मैंने आपको, तो वो यहाँ आए हुए। एक्चुअली मैं मिलने वाला था उनसे, बट उनकी बस खराब हो गई और मैं मिल नहीं पाया। वो लक्ष्मी टीचर हमारे घर आ रही है रोहन का सामान लेने। वो पारो को छोड़ के वापस चली जाएंगे। पारो? पारो कहाँ रह गई? इधर आ। पारो उनकी बेटी का नाम। पारो उसकी बेटी है और वो दोनों गुरुद्वारे गए थे। हाँ मैंने बताया ना आपको। और अब वो यहाँ हमारे घर आ रही है। हाँ मॉम, वो रोहन का जो भी सामान है वो वापस लेके चली जाएंगी। पता चल गया कि ये पारो कौन है। ये बदतमीज बच्ची लक्ष्मी की बेटी है। लक्ष्मी की? मैं अब एक काम करता हूँ, मेरी मीटिंग है वहाँ चले जाता हूँ, क्योंकि टीचर से तो मैं मिल नहीं पाऊंगा। जब तक घर पहुंचूंगा तब तक टीचर जा चुकी होगी, इसलिए बातें मिल लूंगा। रोहन जिस गांव में गया है ना, वहां की कोई लक्ष्मी टीचर है और ये पारो उसी की बेटी है। अभी हम तुमसे कह रहे थे ना कि एक बार पता चल जाए इसकी माँ कौन है, हम उसे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। और अब वो खुद चल के हमारे घर आ रही है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जो मैंने तुम्हें मेल भेजा था, एक बार मेल खोलो। हाँ ड्राफ्ट चेक करो, अभी फोर्थ पैरा पढ़ो, पढ़ो एक बार। करेक्ट करेक्ट, वही तो मैं बोल रहा था। कूल, जस्ट गो थ्रू इट। ओके ओके, बाय बाय बाय। ये लो, ये लो, ये पारो के लिए। अरे ओ भैया, आपको समझ नहीं आता क्या? थोड़ा तेज पानी अलग से दो ना। तेज पानी मतलब? अरे बुद्धू, तुमने कभी गोलगप्पे का तेज पानी नहीं खाया है क्या बुद्धू? पानी पूरी का पानी खाते नहीं है, पीते हैं बुद्धू। चुप कर। अभी लाता हूँ, बैठ जाओ। लाओ पानी दो भैया, अलग से तेज पानी। थैंक यू। ये लो, तेज पानी आ गया। ये लो आराम से।
ये क्या कर रही है? ऐसे कौन खाता है पानी पूरी? अरे अंकल, ये ऐसे ही खाती है। पहले पूरी खाएगी, फिर उसका पानी पिएगी। ऐसा मुझे बहुत मजा आता है। मेरी माँ भी ऐसे ही खाती है। अरे ये कौन सा यूनिक स्टाइल है पानी पूरी खाने का? पानी अलग पी रही हो, पूरी अलग खा रही हो, एक साथ खाना है इससे। ये मेरा स्टाइल है। अब मैं यूनिक हूँ तो मेरा स्टाइल भी यूनिक होगा ना। तुम्हें पता है पहले पानी पियो और फिर पूरी खाओ और फिर पानी पियो ना, तो इससे स्वाद और डबल हो जाता है। करके देखो, ये लो। पहले पहले पानी। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप भी ना माँ जैसे ही करते हो। मेरी माँ भी ना कभी कभी कहीं खो जाती है और पूछो तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। आई विश फोटो मिल जाती तो मैं लक्ष्मी टीचर को देख पाता। पता नहीं क्यों बार बार मुझे मिली ना। पारो बेटा, आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, फोटो मिल जाएगी। यहीं कहीं गिर गई होगी, ढूंढ लेते हैं। पर कैसे गिरी होगी? मैंने तो अपने जेब में रखी थी और पता नहीं कहाँ गिरी होगी। पारो सुनो, तुम्हारी माँ की याद आएगी ना, तो एक काम करना, तुम मेरी फोटो रख लो, तुम मुझे याद कर लेना और तुम मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें नंबर दूं अपना। नहीं, माँ माँ होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। सबका बहुत ध्यान रखती है, सबसे बहुत प्यार करती है। अगर किसी को हो जाए कुछ तो भी वो सबको बचाने आती है। वो दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। पारो बेटा, रोना नहीं, मिल जाएगी फोटो। और आपकी मॉम सच में सबसे अलग है, रोते नहीं। चलो फोटो ढूंढते, मिल जाएगी। चलो वहां ढूंढते, आ जाओ आ जाओ। ये मुझे सब याद क्यों आ रहा है? क्या ये ऋषि का घर है? और आज के बाद मेरे और मेरे परिवार के नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। अपनी गंदगी का बोरा बांधो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये ऋषि का घर कैसे हो सकता है? नहीं, ऋषि तो यहाँ नहीं रहता। ये ऋषि का घर है। मैं कैसे जा सकती हूँ अंदर? रोहन ने ये एड्रेस दिया था। रोहन, ऋषि का। तो अब तक तो हम खुद नीचे चले गए होते और उस बदतमीज लड़की की नालायक माँ को खुद सबक सिखा दिया होता हमने। अकेली आई हो तुम? वो टीचर कहाँ है? वो चली गई थी मामी, लेकिन मैंने स्वाति को भेजा है उसे वापस बुलाने के लिए। और अनुष्का, ये कितना सा काम तुमसे नहीं हुआ? टीचर को रोकना था, सिर्फ यहाँ लाना था, और वो भी तुम नहीं कर पाई। मामी, मैं उसे रोकती तो तब ना, जब वो मुझे मिलती। वो तो पहले ही जा चुकी थी। भाभी, अनुष्का ने कोशिश तो की। इट्स ओके, आप रहने दीजिए। क्या हुआ? मैंने बाहर जाकर देखा बट वो चली गई। ठीक है, तुम जाओ। जी दादी। I hate it so much. एक मौका मिला था उस टीचर को सबक सिखाने का और वो भी चला गया। वो लड़की पारो और उसकी माँ वो लक्ष्मी लक्ष्मी नाम में ही प्रॉब्लम है। इस नाम की लड़कियां हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ अपसेट करती है। पहले वो मनहूस लक्ष्मी थी जो हमारी जिंदगी में इतने तूफान लेकर आई, और अब एक ये लक्ष्मी आई है जिसकी बेटी ने सबके सामने हमारा अपमान किया, हमारी इंसल्ट की। उस लक्ष्मी को तो सबक सिखा दिया था हमने।
अब इस लक्ष्मी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हम। इस लक्ष्मी टीचर को सबक सिखाकर ही रहेंगे। मॉम, मॉम क्या? मॉम आप बैठिए, बैठिए आप। मॉम आराम से। क्या हुआ आपको पैर में? हम ठीक है पैर लग गया, पैर दीजिए जल्दी। कैसे चोट लग गई आपको? हाँ कहाँ? यहाँ ऋषि हम ठीक हैं, इतनी चिंता मत करो हमारी। मॉम कैसे नहीं करूँ चिंता, आप अपना हम ध्यान ही नहीं संभाल रखती। सकते हैं खुद को ऋषि, तुम उसकी चिंता करो जो खुद को संभाल नहीं सकता। किसकी बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं। रोहन, क्या? रोहन की बात कर रहे हैं। ऋषि वो बच्चा है, पहली बार इस तरह हम सबसे दूर अकेला रह रहा है, वो वहाँ ठीक नहीं होगा। मॉम आप क्यों फिक्र कर रही हैं रोहन की? ट्रस्ट मी वो बहुत ज्यादा खुश है, मेरी बात होती रहती है उससे। और आप अभी ये सब मत सोचिए, आप मुझे बताइए लगी कहाँ आपको, चोट कहाँ लगी है? ऋषि तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? नहीं पता मुझे। अनुष्का बताओ। आज मैं और मामी गुरुद्वारा गए थे। हाँ पता है मुझे। अरे पर वहाँ पे हमें एक बच्ची मिली थी। कौन? वही पारो, जिसका नाम लेते रहते हो तुम, पारो पारो करते रहते हो, वही बच्ची मिली थी। पारो से मिले आप लोग? ये तो कमाल है। ये तो मॉम बुआ वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, शी इज सो अडोरेबल, काफी मासूम भी है। बोलती थोड़ा ज्यादा मैं मानता हूँ, बट कितना प्यारा बोलती है वो। मॉम सच में दिल खुश हो गया होगा आप लोगों को उससे मासूम है मिलके। वो, अडोरेबल है। हाँ तो हमारा रोहन तो बिगड़ा हुआ होगा, है ना? मॉम ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मॉम प्लीज, मैं जानता हूँ आप रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जितना प्यार मुझसे करती है उससे 10 गुना ज्यादा आप रोहन से प्यार करती हैं, मैं मानता हूँ, बट प्लीज ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि तुम्हारी पारो ने बदतमीजी की हमारे साथ, अपमान किया है हमारा। मॉम ये कैसे पॉसिबल है? पारो ऐसी बच्ची है नहीं, वो बदतमीजी नहीं कर सकती किसी के साथ। मॉम मैं जानता हूँ पारो को अच्छी तरह से। ऋषि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि पारो ऐसा कर ही नहीं सकती, जैसे भाभी झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मॉम झूठ बोल रही है, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैं पारो को जानता हूँ वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करे। पर उसने हमारा अपमान किया है, सबके सामने हमें अपनी नजरें नीची करनी पड़ी उस बच्ची की वजह से। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है आप जो कह रही हैं। पारो ने ऐसा कुछ किया होगा, बट एग्जैक्टली किया क्या है पारो ने आपके साथ? क्या किया? वही जो आज तक किसी के करने की हिम्मत नहीं हुई। हम और अनुष्का गुरुद्वारे गए थे वहाँ लंगर के लिए खाने का सामान लेकर। पैसे देना सेवा होता है? मतलब मैं ये कर रही हूँ वो सेवा नहीं है, तो आप भी सेवा करो ना। मेरी मामी गुरुद्वारा में सेवा करती है, उन्होंने ही मुझे बताया सेवा कैसे करते हैं और सेवा किसे कहते हैं। कभी कभी ना हम बड़ों को बच्चों से सीख लेनी चाहिए, सेवा किसे कहते हैं। क्या कह रही हैं? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि हम उस टीचर का वेट कर रहे थे जो उसकी मॉम है। हाँ वो घर आने वाली थी रोहन का बैग लेने के लिए। आकर चली भी गई और मामी को मौका ही नहीं मिला कि वो उस टीचर से कुछ बात कर सके। बात नहीं करनी थी हमें उससे अनुष्का, बात सुनानी थी, उसे सबक सिखाना था हमें। अच्छे संस्कार क्या होते हैं ये दिखाना था, मैनर्स क्या होते हैं ये बताना था, ताकि वो जाकर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और मैनर्स दे सके। हम नहीं चाहते कि वो औरत हमारे बेटे को, हमारे रोहन को अपनी बेटी जैसा बना दे। इसे तुम जाओ और रोहन को फौरन वापस लेकर आओ। हम उस टीचर के पास नहीं रहने देंगे अपने रोहन को, क्योंकि वो अपनी बेटी को संस्कार नहीं दे सकी तो हमारे बेटे को क्या ही सिखाएगी। मॉम प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मॉम रोहन वहाँ पे लक्ष्मी टीचर के घर पे नहीं रहेगा। जितने भी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं स्कूल ने इंतजाम किया वहीं पे रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। सच में लक्ष्मी टीचर के घर कोई नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात पारो की है, आप लोग जो भी कह रहे हैं मैं चाह के अभी यकीन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं खुद पारो को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने टाइम स्पेंड किया उसके साथ। और पारो कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती मॉम, किसी से खराब तरीके से बात नहीं कर सकती। सच में उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और जहाँ तक बात रोहन की है, वो गांव गया वहाँ का तौर तरीका सीखने, वहाँ का कल्चर सीखने। आई एम श्योर कुछ अच्छा सीख के आएगा वो वापस, बिगड़ के नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, यू हैव माय वर्ड मैम, कुछ गलत नहीं होगा। भाभी आप एक काम कीजिए ना, आप उस टीचर को फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं करिश्मा, उसे सबक सिखाने के लिए उसका आमने सामने होना जरूरी है, ताकि वो हमारा गुस्सा देख सके और हम उसका डर, तभी हमारी बात का असर होगा उस पर। ऋषि को यकीन है कि रोहन वहां से बिगड़ कर नहीं आएगा, और हमें यकीन है कि हम उस टीचर को, अपने रोहन को बिगाड़ने नहीं देंगे। नींद नहीं आ रही माँ के बिना, उनका फोटो भी खो गया। मैं तो उसे पकड़ के सो जाती, फोन भी कैसे करूँ माँ को, पता नहीं किसको बोलना पड़ेगा। नहीं तो फोन पे बात करते करते ही सो जाती।
कौन गया यहाँ से जो इतनी तेज गया? पता नहीं कौन था वो। कोई नहीं है। भगवान जी, मां नहीं है यहाँ, वरना उनकी गोदी में मैं कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों की साई में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। हेलो हेलो डैड डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। जैन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा है बेटा? ऑल गुड? इतनी सुबह सुबह फोन किया है, सब ठीक है ना? और वेल डैड, क्या मैंने आपकी नींद खराब कर दी? नहीं नहीं चैम्प, बिल्कुल भी नींद खराब नहीं की। मैं बस तेरे ही रूम में था, तेरे ही बेड पे, बस आंख लग गई थी। तू बता, अच्छे से सोया? नींद आई? मैं रात में लक्ष्मी टीचर घर में ही सोया था और अभी भी यही हूँ। रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैंने प्रिंसिपल मैम से बोला तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया टीचर के घर, और अब उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि अब स्कूल में ही रहना है। हाँ ऑफ कोर्स रोहन, तू किसी के घर पे रहने नहीं गया है, स्कूल में ही रहने गया है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं लकी कैसे बनता? मतलब? डैड, मुझे वो मिला है जो आज तक नहीं मिला। रोहन, क्या मिला? मामा मिली। दी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि साफ सफाई करने वक्त मुंह पे कपड़ा बांध दे वरना खांसी आएगी। कपड़ा क्यों नहीं बांधती तू? और दी, गायत्री का ना चारा खत्म हो गया, मैं ना चारा लेने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? और दी, बाकी का दी कहीं खोई हुई है। करिश्मा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ? ये फाइल ये लेके जानी थी ना आपको। अभी अभी तो कहा था मैंने आपसे। सॉरी, दिमाग से निकल गया। कैसे दिमाग से निकल गया? ध्यान कहाँ रहता है आपका? नहीं, मैं बस वो। क्या बस? देखिए, मुझे ना आप कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, और आप ना अपनी गलती मानना सीखिए। कम से कम अब यहाँ है तो अपनी गलती मानना सीखिए। हम सबके बीच में है, इस घर में आप। अब इस बात का क्या मतलब हुआ?
मेरी बात का क्या मतलब है ये अच्छे से जानते हैं। और अगर इस घर में रहना है ना, तो इस घर के लिए जो बेस्ट है वही करना पड़ेगा। ये इतने बड़े ओबेरॉय एम्पायर को देख रहे हैं आप आज? इसे इतना बड़ा बनाने के पीछे इस घर के लोगों की बहुत मेहनत है। प्लीज कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, कोई गलती नहीं, जिस तरह आपने अपने बिजनेस में की थी। तो ऋषि का बड़प्पन है कि उसने आपको अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। कम से कम आप फ्लोट तो कर रहे हैं, आप सर्वाइव तो कर रहे हैं, इसलिए कम से कम अपने लिए अब कोई गलती ना हो, वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। उसका तो काम ही यही है। चलो चलो आगे चलो, चलो लाइन में चलो। क्या हुआ साहब, पनिशमेंट क्यों मिली है? टीचर 2 दिन से होमवर्क नहीं किया। तुमने 2 दिन से होमवर्क नहीं किया? मतलब पहले दिन जब होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने माफ कर दिया था, और फिर दूसरे दिन फिर से होमवर्क नहीं किया, तो फिर तो पनिशमेंट मिलनी ही थी ना। देखो, हमें सजा मिलती है ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें, तो अब पनिशमेंट मिली है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करना, ठीक है? सॉरी टीचर। होमवर्क कंप्लीट करना। रोहन, रोहन, रोहन उठो। आउच। बेटा क्या हो गया तुमको? लगी तो नहीं ना? दौड़ क्यों रहे थे? क्लास जा रहा था। लेकिन ध्यान से चलना चाहिए ना। चलो मैं छोड़ देती हूँ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मैं कर देती हूँ। ओके। अरे रोहन, तुम क्लास में क्यों नहीं हो? अभी पीटी पीरियड चल रहा है ना, इसलिए। ओके। रोहन एक काम करो, आप जाके ना ग्राउंड में खेलो, ठीक है? फिर हम मेला देखने जाएंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है। मेला? हाँ। वाओ, कितनी अच्छी बात है कि मैं इस प्रोग्राम में आया। अब मैं हमेशा आऊंगा इस प्रोग्राम में, और आप भी हो यहाँ। खेलने जाऊं मैं? ये शहर का लड़का तो पूरा बंदर है यार, कैसे चढ़ गया पेड़ पे? हमारी नाक कटा देगा। नाक तो मैं इसकी काटूंगा। You just do one thing. तू ना उस गवार को बस एक बारी बाहर लेके आ जा, रेस्ट मैं खुद देख लूंगा। देख से ज्यादा डेंजरस नहीं होना चाहिए, वरना मैं खुद जाकर तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। अरे डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बस एक बारी पारो को लेके आ जा। नहीं, एक बार पतंग निकाल लूं, फिर बताऊंगा टीचर को। अरे मैं टीचर क्यों बोल रहा हूँ? मुझे तो माँ बोलना चाहिए, जैसे पारो बोलती है। एक बार पतंग निकाल लूं, फिर बताऊंगा माँ को।
गई ये? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये? अब स्कूल में मैम बच्चे सिगरेट पियेंगे, ये हो क्या रहा है आपके स्कूल में? ये सब क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? मैम प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी, आप चाहे तो पारो से पूछ लीजिए, मैं तो उसके बाद वहाँ पे थी भी नहीं और मुझे कुछ करना भी नहीं था। सॉरी, मैं सिद्धार्थ की बातों में आ गई। दोस्त हो तुम उसकी, दोस्त हो ना? तुम्हारा दोस्त सिगरेट पी रहा है और तुम उसे रोक नहीं रही हो। अगर रोक दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। आप क्या प्लीज इन दोनों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी? बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मिस्टर ओबरॉय, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। पर मैं पारो बिल्कुल चुप, कुछ भी मत बोला, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। इसमें गलती तुम्हारी भी है, बिना किसी को बताए स्कूल के बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैं स्कूल का नाम पूछ के आ जाती ना, इतना क्यों डांटते खड़ूस? मिस्टर ओबरॉय, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इन दोनों के खिलाफ मैं जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरी स्कूल का नाम खराब हो, और ऐसा कुछ मेरी स्कूल में हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैम प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं सिद्धार्थ से भी दोस्ती तोड़ दूंगी। मेरी देखो, कोई मैं अच्छी गलती तरह से नहीं। जानता हूँ कि तुमने गलत नहीं किया है, लेकिन गलती होते हुए देखा है और उसका साथ दिया है, इसलिए सजा तो मिलके रहेगी तुम्हें। सर मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सॉरी बोल रही है ना, बेचारी को जाने दो, इसको थोड़ी पता था इनका दोस्त ऐसा करेगा। जाने दो, मैं भी तो सही हूँ ना, प्लीज माफ कर दो बेचारी को। सर्जरी करनी पड़ेगी रोहन की। अब क्या करें? क्या करें मतलब? वही करेंगे जो सही है। रोहन को ठीक होना ही है ना, तो सर्जरी तो करनी पड़ेगी। मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ। सर्जरी के लिए फॉर्म भरना है। आई एम सो सॉरी मैम, पेशेंट के माँ बाप के लिए सिग्नेचर परमिशन लगेगा। मैं मिस्टर ओबरॉय को कॉल करती हूँ। जल्दी कीजिए प्लीज। मैंने उसे मना किया था, मैंने उसे बोला था ऐसा नहीं करे, पर फिर भी उसने नहीं सुनी मेरी। अपने पेरेंट्स को बुलाओ तुम। प्लीज It's okay, मेरी ma'am. कोई। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, एक मौका देके देखते हैं। आर यू श्योर मिस्टर ओबरॉय? या आई एम श्योर, एंड प्लीज प्रॉमिस मी, आगे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। हाँ सर, आई प्रॉमिस, आगे से सब कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स टू हो। पारो ने मुझे कहा कि ये सब करने के लिए, इसे थैंक यू। थैंक यू पारो। इट्स ओके। अब तुम जाओ अपने क्लास में, और याद रहे दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैम, थैंक यू। एंड पारो, सॉरी, आज से हम फ्रेंड्स। पता नहीं कहाँ बिजी हैं। अब कैसे उनसे परमिशन लेंगे? रोहन की सर्जरी कैसे करवाएंगे? बिना माता पिता की मंजूरी के डॉक्टर सर्जरी नहीं करेंगे। डॉक्टर, पारो और रोहन दोनों जुड़वा है। पारो तो माँ बोलने लगी है और भी शब्द बोलती है, पर रोहन कुछ भी नहीं बोलता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा होता है कभी कभी, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है। रोहन की सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है, थोड़ा देर से ही सही, पर रोहन जरूर बोलेगा। अच्छा, मैं आपको एक सिरप लिख कर देती हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ? जेम्स खानी है? अभी खाएंगे, अभी डॉक्टर आ जाए फिर घर जाके हम जेम्स खाएंगे, ठीक है? अच्छा, संभल के जाइएगा, बाहर मौसम थोड़ा खराब है, काफी तेज आंधी तूफान जैसा लग रहा है। जी जी, ये लीजिए। थैंक यू। चलिए, आजा। बाय बाय। आजा। बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। बस अभी मासी आ जाएंगी लेने के लिए, फिर हम चलेंगे घर, ठीक है? आजा। खेलोगी? गाड़ी है। हाँ, बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ जाओ।
बैठ जा। ठीक है। शालू डॉक्टर को दिखा दिया, तू आजा। मामा बस अभी चलेंगे, मासी आ रही हैं। क्या बोला रोहन? क्या बोला? एक बार फिर से बोल, एक बार फिर से बोलना। यस कम इन। डैड, आप ये ऐसे नॉक करके क्यों आते हो हमेशा? मैंने आपको बोला यू डोंट नीड टू डैड, आपको जरूरत नहीं है ऐसे नॉक करने की। बेटा मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऐसे रिस्पेक्ट देते हो। ऑलवेज ना। लेकिन क्या है ना, सबकी अपनी लाइफ होती है बेटा, इसलिए एंटर करने से पहले परमिशन लेना ठीक रहता है। और वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो। क्या बड़ा? आपके लिए तो आपका बेटा ही रहूंगा ना डैड। उसके लिए तो बहुत प्राउड है मुझे तुम पे। अच्छा वो तुमने मुझे जो काम बोला था ना, मैं ये फाइल लेके आऊं, मैंने कर दिया है। ओह गुड, थैंक यू। एक बार चेक तो कर लो, अगर कुछ गलती होगी तो बता देना। डैड अभी आपने मुझे जस्ट फाइल दी है और आप इतना नेगेटिव क्यों सोचना डैड? कोई गलती होगी नहीं इसमें, और अगर होगी भी तो सुधार लेंगे ना उसको। प्लीज बी पॉजिटिव डैड। बेटा पहले मैं सिर्फ पॉजिटिव ही था, लेकिन फिर भी गलती हो गई ना। लेकिन अब मैं नेगेटिव के लिए भी तैयार रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं है या फिर मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वक्त साथ ना देना तो फिर हमें बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार देख लेना। अनुष्का क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ, बोलो। सुनो ना, आज हम लोग कहीं बाहर डिनर के लिए चले क्या? इतना टाइम हो गया, मेरा बहुत मन कर रहा है। काम कंप्लीट हो जाएगा तो I'll let you know, ओके? पिछली बार की तरह लेट मत करना। ओके, काम खत्म होता तो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये क्या? तुम हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो। आ सकते हो तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। समझ गई, मतलब ना है। हाँ चलते हैं। क्या सच्ची? हाँ अब यार मैं हाँ बोल रहा हूँ तो भी मुझसे सच्ची बोल रही हो, तो तैयार है ना? I'll see you there, okay? ओके आयुष, आई लव यू। क्या? अगर डैड को पता चल गया तो मुझे लेने आ जाएंगे, और अब बड़ी मॉम को नहीं जानती, चोट सुनते ही वो मुझे लेने आ जाएंगी। कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्लीज, आप मुझको खुद से दूर मत करो, प्लीज 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 प्लीज। मुझे आपसे दूर नहीं आना है, प्लीज। मैं बाद में बता दूंगा, प्लीज। जुग जुग जीवे है ये दुआएं, तू जुग जुग जी, मैं वारी जावा। तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा। देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। हेलो शालू, तुझे पता है रोहन ने ना माँ बोला। दी जल्दी आ जा, आंधी तूफान पड़ रहा है, हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। मैं बाहर आ गई हूँ, तू भी बाहर आ जा। हाँ ठीक है, मैं बस अभी निकल रही हूँ, अभी निकल रही हूँ। एक बार फिर से बोलना रोहन। माँ बोलना, बोलना बच्चों। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही थी। तो क्या मैं कुछ दिन रुक सकता हूँ? फिर मैं खुद चल जाऊंगा। हैप्पी हैप्पी। रुक सकते हो। थैंक यू।
कुछ नहीं हुआ। रोना नहीं माँ है ना। देखिए बहन जी, माहौल बहुत खराब हो रहा है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। देखिए यहाँ की हालत बहुत खराब हो गई है बहन जी। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, पर भैया बस 2 मिनट रुकिए ना। वहाँ मेरी बहन है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। प्लीज समझिए ना, प्लीज 2 मिनट रुकिए। देखिए आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। हाँ रुको, मैं दी को कॉल करती हूँ। कुछ नहीं होगा, दी आ जाएगी। कुछ नहीं होगा दी को, कुछ नहीं होगा। हेलो शालू। हेलो दी तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। दी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे दंगे शुरू हो गए। प्लीज तू जल्दी आ जाना प्लीज। हम यहाँ फंस गए शालू, मुझे पता नहीं मैं वहाँ आ पाऊंगी या नहीं। तू मुझे बता तू कहाँ है, मैं आती हूँ तेरे पास। मैं अभी आती हूँ तेरे पास। नहीं तू यहाँ मत आ, यहाँ बहुत खतरा है। मैं कुछ करती हूँ, मैं आती हूँ वहाँ पे। दी ठीक है, लेकिन प्लीज आ जाना, जितनी जल्दी हो सके आ जा। यहाँ जल्दी कीजिए, यहाँ पे बहुत दंगे चल रहे हैं। प्लीज दी अगर भैया यहाँ से चले गए ना तो हमारे यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज जल्दी करिए बहन जी। मैं अभी आई, मैं जल्दी आ रही हूँ। चलो मैं कुछ करती हूँ। कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम दोनों के साथ। हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है? घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? माँ है। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकते मैं, ये दंगाई बच्चे बड़े किसी को नहीं छोड़ रहे। कुछ करना पड़ेगा। रोहन बाबू को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। चुप। मेरे बच्चे प्लीज फिर। हाँ ऋषि, रोहन से बात कराओ हमारी। मॉम एक्चुअली रोहन से बात हो गई है मेरी, बट रोहन फोन पे नहीं है, वो थोड़ा बिजी है। वो बात कर लेगा आपसे बाद में। बाद में कॉल करेगा? क्या मतलब है ऋषि? देखो हमें बहुत बेचैनी हो रही है। हमारा बच्चा वहाँ, पता नहीं वो कैसा होगा, ठीक होगा नहीं होगा। तुमसे कहा था ना हमें बात करनी, तुम्हें बात करानी चाहिए थी ना हमारी अभी। मॉम वो सच में बहुत ज्यादा बिजी है, मुझसे भी ज्यादा देर तक बात नहीं की। इनफैक्ट मैंने वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी, बट उसने कहा कि वो बाद में करेगा कॉल। मॉम आप फिक्र मत करो, वो कॉल कर लेगा आपको। वो सच में बहुत खुश है। हाँ, बार बार तुम यही कहते हो कि वो खुश है, इसलिए हम रहने दे रहे हैं उसे वहाँ, वरना हम अपने बच्चे को खुद से दूर कभी नहीं रहने देते। आई नो मॉम, मैं जानता हूँ, बट आप प्लीज फिक्र मत कीजिए रोहन की। वो चिंता कैसे ना करे ऋषि, चिंता कैसे ना करे? बच्चा अकेला, आप पता नहीं कैसा होगा। और वैसे भी ये आजादी देने का अंजाम हम पहले भी भुगत चुके हैं। तुम्हें भी मिल गई थी ना वो लक्ष्मी, और अब रोहन वहाँ। मॉम प्लीज इस बात को याद मत करो प्लीज। भाभी क्या हुआ? सब ठीक है? करिश्मा, बहुत बेचैनी हो रही है। रोहन वहाँ अकेला, सुबह से बहुत याद आ रही है हमें उसकी। आई होप वो वहाँ ठीक हो। हमने ऋषि से कहा था कि हमारी बात करा दे रोहन से, और देखो ना, रोहन ने कह दिया कि वो हमसे बाद में बात करेगा। आप पहले पानी पीजिए। रोहन ने ऐसा कहा? लेकिन भाभी रोहन ने तो आज तक ऐसा नहीं किया है। एग्जैक्टली करिश्मा, इतना कितना खुश है वो वहाँ कि हमें, अपनी बड़ी मॉम को भूल गया। भाभी मुझे तो लगता है ये उस गांव में ही प्रॉब्लम है। ये उस गांव का ही असर है। लक्ष्मी का गांव है ना, या तो लक्ष्मी का असर उस गांव में है या गांव का असर लक्ष्मी में था। आई स्ट्रांगली फील भाभी ये गांव ना हमारे लिए ठीक नहीं है। एंड आई नो फॉर श्योर कि उस गांव का हर आदमी ना मतलबी, धोखेबाज और झूठा होगा। भाभी कहीं इस सब का रोहन पर गलत असर हो गया तो? इसी बात का तो डर है हमें करिश्मा, इसीलिए तो बार बार ऋषि से कह रहे हैं कि रोहन को फौरन वापस ले आए। रोहन, शालू आवाज लगाना। रोहन बाहर नहीं आ रहा है वो। डर गया होगा ना। मैं जाती हूँ। रोहन, नहीं रोहन उधर मत जाओ। वो मेरा बेटा, मत जाओ। मेरा बेटा है अंदर। वो वहाँ पर आग है। चलो इधर चलो, आओ। आप संभालने की कोशिश कीजिए, आप आगे नहीं जा सकती। बहुत छोटा है, एक मिनट बस
बच्चा है अंदर। रोहन बहुत छोटा है, वो बाहर अपने आप नहीं आ पाएगा ना, मुझे लेने जाना पड़ेगा ना। क्या उम्र थी आपके बेटे की? एक साल का हुआ है अभी। देखिए बहन जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि अंदर जो कोई भी होगा वो जिंदा बचा होगा। देखिए आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए, माहौल तो आप देख ही रहे हैं, कितनी आग है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। मैम बहन जी अपने आप को संभालिए, प्लीज संभालिए। मैडम प्लीज संभालिए। यस सर। तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ा, देखे सपने नींदों में। भाग रहा है, पकड़ो। भाग क्यों रहा था रे? तलाशी लो इसकी। सब कुछ नहीं है मेरे पास। ये क्या है? ये हमारा नहीं है साहब। ड्रग्स बेचता है तू? नहीं साहब। मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है। अब तेरी जिंदगी मैं जेल में बर्बाद करूंगा। आप बहुत बहादुर हो पुलिस अंकल। बहादुर तो आप हो। आपने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। समाज में आप जैसे लोग अगर बहादुर हो जाए ना, तो बुराई हमारे समाज से खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। पुलिस के सामने बच्ची को डरा रहा है? हाँ, चल मैं तेरी हेकड़ी निकालता पुलिस स्टेशन में। चलो इसको लेके। बाय सिद्धार्थ भैया। तुम ऐसा झगड़ा क्यों मोल ले रही हो? पर भैया वो तो गलत काम कर रहे थे ना। पर तुम भी तो छोटी बच्ची हो, समझती क्यों नहीं? और वो लोग ऐसे नहीं मानने वाले। और ये किताब विताब छोड़ो, अभी अंदर चलो। वो लोग ऐसे नहीं समझने वाले, बल्कि बदला लेंगे। छीन लिया आपने, क्यों छीन लिया मेरे बेटे को मुझसे? अच्छा ही मुझे यहाँ रहने को मिल रहा है। वो बदमाश सिद्धार्थ भैया भी शायद नहीं पहुँच पाएंगे। किचन कहाँ है? कहाँ है किचन? हाँ, पानी। ये रहा, यहाँ पे है पानी। सेफ? अरे वाह, भूख भी लगी है। चलो ये लेती हूँ। ये तो बहुत अंदर है, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, निकल जाएगा। झांसी की रानी। तगड़क 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 तगड़क। निकल गई। ये तो गंदा हो गया है, क्या करूं? हाँ, इसे धो लेती हूँ।
लगता है कोई चोर घुस आया है और इसने सींग वाला मास्क पहना है। रुको, अभी इसकी खबर लेती हूँ। क्यों दूर हो गए मुझसे रोहन? मैं कहाँ दूर हुआ हूँ आपसे, मैं आपके साथ ही तो हूँ, आपके पास। रोहन टीचर, मैं आपके पास ही तो हूँ, तो आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं आपसे दूर हो गया हूँ? क्या मैं आपसे दूर हो गया हूँ? नहीं बेटा, नहीं रोहन, तुम दूर नहीं हुए हो, तुम यहीं हो मेरे पास। आप सैड क्यों हो? डैड जब भी सैड होते हैं मैं उन्हें हग करता हूँ। डैड कहते हैं कि मेरे हग में एक मैजिक है। आपको मैजिक दिखाऊं? देखा, कहा था ना मैजिक, और आप भी हैप्पी हो गई। पर आप इतनी रात में जागी क्यों हो? नींद नहीं आ रही आपको? नींद नहीं आ रही थी, पर तुम क्यों जागे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही? दर्द हो रहा है पैर में, इसलिए नींद नहीं आ रही? तो मुझे बुला लेते ना बेटा, मैं आ जाती आपके पास। दर्द नहीं है, मैं तो सो गया था, पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं आ गया। कोई सपना देखा होगा। चलो मैं सुला देती हूँ आपको। नहीं, हम यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं, ऐसे ही। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। भाग क्यों रहा था रे? तलाशी लो इसकी। सब कुछ नहीं है मेरे पास। ये क्या है? ये हमारा नहीं साहब। ड्रग्स बेचता है तू? नहीं साहब, नहीं साहब। सॉरी। तुम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है। अब तेरी जिंदगी मैं जेल में बर्बाद करूंगा। आप बहुत बहादुर हो पुलिस अंकल। बहादुर तो आप हो। आपने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। समाज में आप जैसे लोग अगर बहादुर हो जाए ना, तो बुराई हमारे समाज से खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। पुलिस के सामने बच्ची को डरा रहा है? हाँ, चल मैं तेरी हेकड़ी निकालता पुलिस स्टेशन में। चलो इसको लेके। बाय सिद्धार्थ भैया। तुम ऐसा झगड़ा क्यों मोल ले रही हो? पर भैया वो तो गलत काम कर रहे थे ना। पर तुम भी तो छोटी बच्ची हो, समझती क्यों नहीं? और वो लोग ऐसे नहीं मानने वाले। और ये किताब विताब छोड़ो, अभी अंदर चलो। वो लोग ऐसे नहीं समझने वाले, बल्कि बदला लेंगे। ये है रोहन का कमरा। वाह, इतना अच्छा कमरा, ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, खाली टीवी और फिल्मों में देखा। वाह, अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वेरी गुड। आज से आपको इस कमरे में रहना है, ओके? सच्ची? सच्ची। अच्छा, आप इधर आओ मेरे पास। बोलो। थोड़ा और नीचे। बोलो। और थोड़ा नीचे। थैंक यू। You're welcome. ओके, अब लेट हो गया, सो जाते हैं। बाकी के फैमिली मेंबर से कल सुबह मिलवाऊंगा। ओके। ओके, चप्पल उतारो। फिर से हंसी तेरी खिली। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। आ जाओ। यादें छूट जाए, डरना मत, ओके? बाय। बाय। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी। ये रहा, यहाँ पे है पानी।
अरे वाह, भूख भी लगी है, चलो ले लेती हूँ। ये तो बहुत अंदर है, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? हाँ। निकल गई। ये तो गंदा हो गया है, क्या करूं? हाँ, इसे धो लेती हूँ। हे, क्या है ये? लगता है कोई चोर घुस आया है और इसने सींग वाला मास्क पहना है। रुको, अभी इसकी खबर लेती हूँ। दूर हो गए मुझसे रोहन। मैं कहाँ दूर हुआ हूँ आपसे? मैं आपके साथ ही तो हूँ, आपके पास। रोहन। टीचर, मैं आपके पास ही तो हूँ, तो आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं आपसे दूर हो गया हूँ? क्या मैं आपसे दूर हो गया हूँ? नहीं बेटा, नहीं रोहन, तुम दूर नहीं हुए हो, तुम यही हो मेरे पास। आप सैड क्यों हो? डैड जब भी सैड होते हैं मैं उन्हें हग करता हूँ। डैड कहते हैं कि मेरे हग में एक मैजिक है। आपको मैजिक दिखाऊं? देखा, कहा था ना मैजिक, और आप भी हैप्पी हो गई। पर आप इतनी रात में जागी क्यों हो? नींद नहीं आ रही आपको? नींद नहीं आ रही थी, पर तुम क्यों जागे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही? दर्द हो रहा है पैर में, इसलिए नींद नहीं आ रही? तो मुझे बुला लेते ना बेटा, मैं आ जाती आपके पास। दर्द नहीं है, मैं तो सो गया था, पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं आ गया। कोई सपना देखा होगा। चलो मैं सुला देती हूँ आपको। नहीं, हम यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं, ऐसे ही। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, आराम से। और मैंने उनकी शिकायत कर दी, और सिगरेट पीना तो गलत बात होती है ना, इसलिए। वहाँ पे एक लड़का है सिद्धार्थ, वो इसे बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट एक लड़की के थ्रू उसे पारो को अकेले ले जाने की बात कर रहे थे, ताकि वो रिवेंज ले सके। दादी, मुझे ही लाना पड़ा पारो को यहाँ पे। पर मैं डरी नहीं, मैं इतनी तेज भागी, वो गंदे भैया मुझे पकड़ ही नहीं पाए। अरे वाह, तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई। अच्छा किया तुमने जो उस लड़के की शिकायत कर दी। अच्छा दादी, मैं आपको क्या बुलाऊं? रोहन आपको क्या बुलाता है? बड़ी दादी। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी दादी बोलूंगी। तो बड़ी दादी, बात ये है कि मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया है। मेरी माँ जैसे ही मुझे बनना है, बहादुर और सबका अच्छा करने वाली। वो लड़का सिगरेट पी के अपनी तबीयत खराब कर रहा था, इससे मैंने शिकायत की ताकि वो सुधर जाए, पर वो तो मेरे पीछे पड़ गया और इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पर अब मुझे कुछ नहीं होगा, डैड है ना मेरे साथ, और आप सब भी हो। बिल्कुल, तुम ना यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, और मुझे बड़ी खुशी है कि तुम यहाँ पे आ गई। मॉम, आप क्यों खुश हो रही हैं? अरे खुश क्यों ना हूँ? अरे देख ना, बच्ची कितनी प्यारी है। अरे इसको देख के ना दिल में अपने आप प्यार उमड़ रहा है।
ऋषि, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये लड़की हमें पसंद नहीं है, तो फिर क्यों लाए हो इसे यहाँ? माँ मैंने बताया ना आपको, वो जगह पारो के लिए सेफ नहीं है। अगर वो जगह सेफ नहीं थी तो इसे इसके घर ले जाते, गांव छोड़ाते इसे, यहाँ क्यों ले? एक्चुअली अच्छा किया तुमने। तुम इसकी माँ को बुलाओ यहाँ। वैसे भी हमें उससे बात करनी है, उसे बहुत कुछ सिखाना है। आप मेरी माँ को कुछ मत बोलो। मेरी माँ को कोई बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। माय गॉड, इस पिद्दी की हिम्मत तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ये हम सबको धमकी दे रही है। ये धमकी नहीं है करिश्मा, बच्ची का अपनी माँ के लिए प्यार है। ऋषि, तुम उस टीचर को बुलाओ और उससे कहो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाए। नहीं, मैं यही रहूंगी। अभी तक तो प्रोग्राम बाकी है ना। अगर ऐसी बात है तो गांव से यहाँ क्यों आई? और नहीं तो क्या, ऋषि भाई को बुलाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आप सबको यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप मुझे वापस छोड़ दीजिए, मैंने आगे गलती की। मैं जबरदस्ती नहीं रहना चाहती। माँ कहती है बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। थैंक यू बड़ी मॉम। वेरी गुड, मना लिया मॉम को। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। आप मुझे यहाँ लाए। वो तो मैं हूँ। मुझसे भी ज्यादा। नहीं, तुमसे थोड़ा सा कम। हाँ, मुझे चलेगा। ओके। ओह गॉड, अब ये सब नाटक देखना पड़ेगा यहाँ पर। करिश्मा, ओके फाइन, चुप हूं मैं। चलो अविनाश। बकरी के साथ भी दोस्ती हो गई है। ये लोग तो मुंबई में मिलता ही नहीं है ना, दिखता है। और बाकी सब कैसा है घर में? सब बहुत अच्छे हैं रोहन, बस थोड़े सैड हैं। सैड क्यों है? क्योंकि उनका लाडला रोहन नहीं है यहाँ पर। बहुत जल्दी आ जाऊंगा बड़ी मॉम। अच्छा डैड, पारो कैसी है? पारो तो बहुत अच्छी है। ऋषि, हमने रोहन से बात करने के लिए कॉल करवाया है। तीसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। पारो की बात करने की जरूरत नहीं है। रोहन, हमारी बात सुनो। देखो, तुम ये जो पारो और उसकी माँ है ना, उनसे थोड़ा दूर ही रहो। ये लोग ना अच्छे लोग नहीं हैं और तुम्हें सिर्फ अच्छे लोगों के साथ रहना है, समझे? अरे पर ये तो बहुत अच्छे हैं। तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या रोहन? हमारी बात मानो, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। उनके घर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है और दोबारा आना भी मत उनके घर, ओके? रोहन से यस। यस यस। और आपको पता है टीचर बहुत 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 अच्छे पराठे बनाती हैं। रोहन, ये जो अभी आई थी यही टीचर है तुम्हारी? टीचर थी, लक्ष्मी टीचर। बात कराओ जरा हमारी। ओके जी बड़ी मॉम। मॉम, क्यों बात करनी है आपको? इस टीचर से बात करना ड्यू है हमारा। इसे बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ समझाना है और स्पेशली ये बताना है कि हमारे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। रोहन, बात कराओ हमारी। टीचर, लक्ष्मी टीचर। डैडी को आपसे बात करनी है। तुमने उन्हें चोट के बारे में बताया? हेलो, कोई है ही नहीं।
रोहन नेटवर्क चला गया। अरे पर मुंबई में तो ऐसा नहीं होता था। पर ये गांव है ना बेटा, यहाँ पर ऐसा होता है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मॉम, शायद से कॉल कट गया। हाँ, कॉल कट गया है, नेटवर्क इशू होगा, गांव में रेंज नहीं आता ना। कोई बात नहीं, बाद में फ़ोन करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। बता देना, भूल मत जाना। बिल्कुल नहीं। अभी कॉल नहीं लग रहा, जब कॉल लगेगी तो आपको बुला लूंगा। ठीक है, आप ये खाना खत्म करो, ठीक है? मैं जाऊँ? जाओ। आज आरती आप करेंगी। अरे घर में आपका आज पहला दिन है ना। पर बड़ी दादी मैं। हाँ पुत्र, आप। ऋषि, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। अनुष्का प्रसाद बांट दो। लगता है माँ के साथ बात कर रही है, डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ। बाय माँ, लव यू माँ। थैंक यू। You're welcome। अच्छा, माँ को आई लव यू, सही है। क्यों? रोहन भी तो आपको आई लव यू डैड बोलता है। पर तुम तो नहीं बोलती ना। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं भी बोल देती हूँ, लव यू डैड। लव यू टू। आप खुश? बहुत। और तुम भी तो हैप्पी हैप्पी हो, माँ से इतनी देर जो बात की है, मजा आया? हाँ, ऐसे पहली बार बात कर रही हो ना? पहली बार? अरे बुद्धू, मैं और माँ कभी ऐसा अलग नहीं रहे ना, इसलिए फोन पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात की तो लंबी बात हो गई। आराम से आओ। रोहन, हम झूठ नहीं बोल सकते ना, सच तो हमें बताना ही पड़ेगा। और तुम्हें पता है, एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और झूठ बोलना तो गलत बात होती है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी तो डांट खा लेंगे। कम से कम हमें डैड से झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, उनसे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। उन्हें कितना अच्छा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने उनसे कोई बात छुपाई नहीं है। और रोहन, तुम्हें पता है, जो लोग सही और सच्चाई का साथ देते हैं ना, जीत हमेशा उनकी ही होती है। तो हमें हमेशा सच और सही का साथ देना चाहिए, है ना? तो कर लें डैड को फोन, और अगर उन्होंने कुछ भी बोला ना तो मैं बात कर लूंगी उनसे, ठीक है? वैसे वो तुम्हारे डैड हैं, बहुत बड़े हैं, समझदार हैं, है ना? तो वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो मैं बात करूंगी। मैम, आप फोन कर लीजिए। हेलो। हेलो मिस्टर ओबरॉय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। जी कहिए। एक्चुअली यहाँ कुछ हुआ है। क्या हुआ है? रोहन ठीक है ना? रोहन को कुछ नहीं हुआ ना? What? ऐसे कैसे चोट लगी उसे? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं अभी आ रहा हूँ रोहन को लेने के लिए। डोंट वरी मिस्टर ओबेरॉय, अब सब कुछ ठीक है।
एक्चुअली सर्जरी के वक्त हमने आपको बहुत कॉल किए थे, लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं किए। फोन मेरा फोन एक्चुअली गाड़ी में रह गया था, उसके बाद बात नहीं हो पाया मेरी आपसे, बट मैं आ रहा हूँ रोहन को लेने के लिए। जी, लेकिन टीचर ने फॉर्म भर दिया और अब सब कुछ ठीक है। रोहन भी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता कैसे? पर ठीक है, आप कह रहे हैं रोहन को कुछ नहीं हुआ, ही इज कंप्लीटली फाइन, देन आई एम ओके। मतलब चिंता की कोई बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं रोहन को लेने आ जाता हूँ ना। नो नीड मिस्टर ओबेरॉय, एक्चुअली रोहन का बहुत मन है यहाँ रहने का, प्लीज उसे रहने दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ही इज फाइन, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और लक्ष्मी टीचर उसका पूरी तरह से ख्याल रख रही है, बिल्कुल माँ की तरह। लो रोहन बेटा, अपने डैड से बात करो। कुछ नहीं होगा रोहन, डरो ना। रोहन कितना लकी है, उसके पास कितने प्यारे डैड है, उसके पास कितनी अच्छी फैमिली है, पर मेरे पास तो नहीं है। इट्स ओके, आपके डैड आपके पास नहीं है तो क्या हुआ? आई एम श्योर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं पारो, क्योंकि आप कोई इतनी प्यारे पापा की प्यारी बेटी। मुझे भी आपके जैसे डैड मिले होते तो कितना अच्छा होता। अच्छा पारो, आपके डैड कहाँ गए हैं? माँ कहती है वो बहुत दूर गए हैं। बहुत दूर गए हैं? मतलब कि दूर गए हैं या फिर डेथ हो गई? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा पारो, आप एक काम करना, जब आप यहाँ से वापस माँ के पास घर चले जाओगे ना, तब आप अपनी माँ से पूछना कि बहुत दूर मतलब कितना दूर होता है, और कहाँ गए डैड ये भी पूछना। और जब आपकी माँ आपको डैड का एड्रेस बता देंगी कि वो कहाँ गए, तो वो आप सीधा मुझे बता देना, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे डैड को ढूंढने के लिए। ओके? सच्ची? हाँ सच्ची पारो, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको आपके डैड से मिलवा कर ही रहूंगा, बस आप मुझे पता ला कर दे दो। ओके? तो मैं माँ को अभी फोन करती हूँ और उनसे डैड का एड्रेस ले लेती हूँ। आप फोन दो ना। अभी नहीं पारो, बाद में, जब आप वापस माँ के पास चले जाओगे ना, तब आप एड्रेस मांग लेना। ठीक है, अभी मुझे मेरे डैड मिल सकते हैं, है ना? हाँ बेटा, पक्का मिल जाएंगे। मतलब मेरे डैड जो भी हो वो आपके जैसे ही हो, बहुत प्यारे डैड, मुझे बहुत खुशी होगी। इस स्कूल में सबके डैड आते हैं, मेरे नहीं आते। इतनी जल्दी दिल लग गया ना बहुत ज़्यादा आपका पारो के साथ। आई नो ऋषि भाई, जो भी आप बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ सिचुएशन, पर हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन? हम ज़्यादा से ये कर सकते हैं कि उसको फैमिली का प्यार दे, है ना? वी कैन ट्राई। लेकिन फिर भी मुझे एक बार उसकी माँ से मिलना है, उसके डैड के बारे में जानना है मुझे। अगर हम किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सके तो मैं हेल्प करना चाहूँगा। पर ऋषि भाई, इसके डैड है कहाँ पर? कुछ भी आइडिया है? मुझे नहीं पता है। आई डोंट थिंक पारो को भी पता है, क्योंकि जब मैंने पारो से पूछा कि उसके डैड कहाँ हैं, उसने कहा बहुत दूर गए। कहाँ गए हैं ये मुझे भी नहीं लगता पारो को पता है, इसलिए मैं उसकी माँ से बात करना चाह रहा हूँ। आइडिया तो लगे कि वो कहाँ है। ऋषि भाई, मुझे नहीं लगता सिर्फ फ़ोन पे बात करने से बात बनेगी। आई मीन फ़ोन पे पता नहीं कितनी बात हो पाए, कितना वो बता पाए, कितना हमें समझ आए। आई थिंक यू शुड गो मीट हर। एक बार जाके पारो की माँ से मिलो, फेस टू फेस बात करो आमने सामने, तब जाके सिचुएशन समझ आ पाएगी, है ना? आई थिंक तू सही कह रहा है। मैं काम करता हूँ, पारो की माँ से मिलने जाता हूँ। ये तब बताते हैं क्यों जोड़ू? वो क्या है ना, अपना तो थोड़ा स्वभाव ही ऐसा है कि सबको एकदम परिवार की तरह रखता हूँ, पूरे गांव को अपना मानता हूँ। काम बताएंगे? अरे बता रहे हैं, वो क्या है ना, पारो बड़े दिनों से नहीं दिखाई दे रही, तो मैंने सोचा घर जाके हाल वाल पूछा हूँ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। वो क्या है ना, बिन पिता की बच्ची है। जितना जरूरी है उतना ही बोलो और अपनी हद में रहो, समझे? अरे गुस्सा हो गई? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? सच ही तो कहा, इनके बाप का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं है भी मैंने नहीं। कहा ना, अपनी हद में रह के बात करो।
मेरा फोन, मेरा टाइम, मेरा घर, तुम्हारा क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं है। आप मेरे साथ खेलो ना, मैं अकेली अकेली कब तक खेलूंगी? इतना बड़ा घर है पर एक दूसरे के साथ तो कोई मिलता ही नहीं है। गाँव जैसे बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, ये तो पनिशमेंट लगती है। पता नहीं रोहन इस घर में कैसे दिन बिताता होगा। उसके साथ ना सब खेलते। मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? क्या मेरे साथ वैसे ही है? मैं भी तो रोहन जैसी हूँ, वो छोटा बच्चा, मैं छोटी बच्ची। तुम ना अब बातें मत करो, अब खेलो ना मेरे साथ, प्लीज खेलो ना। मेरे पास ना टाइम नहीं है। खेलो, खेलो, कहाँ फंस गई? नहीं खेलूंगी तो ये और दिमाग खा जाएगी। इतना दिमाग है इसके पास, थोड़ी देर खेल लेती हूँ इसके साथ। ठीक है, चलो हम लूडो खेलते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। रुको, मैं लूडो लाती हूँ। अरे नहीं, रुको। क्या हुआ? अब और जिद करनी पड़ेगी तब खेलोगे? खेलो जेलो, खेलो जेलो। अरे नहीं, नहीं मेरी माँ, मैं ये कह रही हूँ कि लूडो लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है, लूडो मेरे फोन में ही है। हाय बाबा जी, लूडो खेलने में भी आंखें खराब करो फोन की लाइट से। आप एक मिनट देखो, मैं अभी आती हूँ। सही में यार, ये तो दादी माँ है। अब तो लूडो खेलना ही पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। और निकलो यहाँ से, चलो जाओ। जाता हूँ मैडम, जाता हूँ। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आया था और आप है कि खामखा चिल्लाए जा रही। पूछ लिया, बता दिया मैंने, सब ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अरे चला जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि ये छोटू कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जो शहर से आया? पारो, इधर आ बेटा। हाँ बड़ी दादी, क्या हुआ? अरे बेटा, नीचे एल्बम गिर गई, कपड़े गिर गए, मुझसे वो झुका नहीं जा रहा है, ये पकड़ा दे जरा। आती हूँ। मैंने देखा था टीचर आपको बहुत परेशान कर रहा था। मैं आपका बेटा हूँ ना, आप मुझे बेटा बोलते हो ना, माँ जैसे ख्याल भी रखते हो, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना है ना, इसलिए मैंने उसे धक्का मारा, बाहर जाने के लिए कहा। पर टीचर एक बात बोलूं, आप पारो के पापा को बुला लो ना। मेरे डैड सुपर हीरो हैं, पारो के पापा भी सुपर हीरो होंगे ना, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज बुला लीजिए ना पारो के पापा को। क्या हुआ बड़ी दादी? कमर में एकदम से दर्द हो गया। आप इधर बैठिए, मैं एल्बम उठाती हूँ। ठीक है बेटा। ओह सो स्वीट, थैंक यू। दादी, मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ। थैंक यू बेटा, मैं बाद में पीती हूँ। और आपको भी थैंक यू, बोल शारफ। वैसे आप ये गेम किसके साथ खेलने जा रहे हो? बिल्कुल चाची के साथ खेलना है ना, मैं जाती हूँ। ओके बेटा। मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मुझसे कहो, मुझसे अभी के अभी आके मिले। मजाक लगा के रखा है। ऋषि भाई, वो आया ब्लडी गुंडा, सो कॉल्ड जॉनी भाई। वो क्यों आया? क्लियरली फोन पे मना कर दिया था कि आने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं दूंगा उसे मैं। एक बार नहीं 2-3 बार कहा था। तभी तो आया ना ऋषि भाई वो यहाँ तक, क्योंकि आपने उसे ऐसे बोल दिया था। अब मैंने उसे ये बोल दिया कि आप फिलहाल मीटिंग में हो, तो बोलता कि वेट करेगा, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हाँ तो वेट करने देना,
ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी नजरों में इनकी क्या हैसियत होती है। वसूली गुंडा है वो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आई विल हैंडल इट आयुष, डोंट वरी। आई नो ऋषि भाई, हम हैंडल कर सकते हैं, पर मेरा कंसर्न ये है कि ये सिचुएशन हैंडल करते वक्त हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे यार वो डैड को दम कर रहा था ऋषि भाई, मैंने डैड को भेजा, मैंने बात करी उससे। ऋषि भाई ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है आयुष कि हफ्ता देने से अगर किसी ने भी मना कर दिया ना तो उनकी दहशत कम हो जाएगी, उनका डर कम हो जाएगा, और कुछ नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तू फिक्र मत कर आयुष। हम बिजनेस करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और हमारी मेहनत की कमाई ऐसे ये गुंडे वसूली लोगों को दे दें, कभी नहीं। तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ आई विल हैंडल इट। ओके ओके। रोहन, अच्छा पहले आप पकड़ के दिखाओ, अगर आपने पकड़ लिया तो मैं अपने हाथ से आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, और अगर आपने नहीं पकड़ा और आप हार गई तो आप अपने हाथ से मुझे आइसक्रीम खिलाओगी। अरे वाह, बहुत नॉटी हो तुम। दोनों ही हालातों में आइसक्रीम तो तुम्हें ही खाने को मिलेगी। तो ऐसा करते हैं, हम हार जाते हैं और तुम आइसक्रीम खा लेना। चलो अभी गेम ओवर, हम हार गए, अब आओ हमारे पास। ये देखो बड़ी मामा जीत गया। बिल्कुल, तुम जीत गए क्योंकि तुम सबसे अच्छे खिलाड़ी हो, बेस्ट प्लेयर। और आप हार गई, अब मुझे आइसक्रीम खिलाओ। अच्छा ठीक है, मुकेश को बोल दो, वो आइसक्रीम ले आएगा। चल मुकेश भैया तो आइसक्रीम ले आओ, एक मेरे लिए और एक बड़ी माम के लिए। थक गए ना तुम? अच्छा, कल पिकनिक पर जा रहे हो अपने स्कूल की तरफ से? हाँ, सुबह जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा। पूरा दिन तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे रोहन? अरे आपके पास मेरी बहुत सारी फोटोज है ना, वो देख लेना। अच्छा, और तुम्हारी फोटोज के देखकर और ज्यादा याद नहीं आएगी हमें तुम्हारी? क्या कर रही हो? जीत की खुशी मना रही हो। आपको पता है इसमें मुझे कोई नहीं हरा पाया। ठीक है, बस अब आवाज करके परेशान मत करो। तुम किसी को परेशान ना करो, इसीलिए तो तुम्हारे साथ गेम खेली, लेकिन तुम तो गेम खेलने के बाद भी परेशान कर रही हो। अब जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप वहाँ पे खेलो, आवाज मत करो। ये क्या चाची, जो भी इस घर में मिलता है वो एक ही बात कहता है, जाओ अपने कमरे में खेलो। ज्यादा होशियार मत बनो और जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। और ये लूडो लेके जाओ, जाओ यहाँ से। ये लो और जाओ अपने कमरे में, जाओ। अरे तुम लोगों को इतना ईटिंग करवाया, ड्रिंकिंग करवाया, घर के इंटीरियर में रखा, देवता जैसे चाचा चाची को फोन नहीं डू कर सकती क्या? तू मुझे टेल कर वहाँ पे चल क्या रहा है? अरे चाची, लेकिन हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? क्या गलती हुई है मुझसे? ये भी मैं ही बताऊँ? ठीक है, तो लिसन कर ले। तूने मुझे जो आखिर में हिसाब भेजा है ना, उसमें कुछ गड़बड़ लुकिंग हो रही है मुझे। मतलब गलती दिख रही है आपको? गाँव जाके तेरी इंग्लिश तो और भी डटी हो गई। अरे लुकिंग मीनिंग देखना ही होता है, आउल कहीं की। लेकिन चाची ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन दी से कभी गलती हो ही नहीं सकती। मैं बोल रही हूँ ना, दी हमेशा चेक करती है सब, उसके बाद ही हम आपको भेजते हैं, तो गलती नहीं हो सकती। अच्छा, मीनिंग मैं झूठ टेल रही हूँ? हाँ? अरे नहीं चाची, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि एक और बार बस चेक कर लीजिए ना आप। अरे कितना देखियो और कितनी बार देखूं, बोल तो रही हूँ गड़बड़ है। चाची मैं बस ये बोल रही हूँ कि दी से कभी गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। क्या सवाल स्टैंड अप नहीं होता है? स्टैंड अप होता है, मैं टेल रही हूँ ना, गड़बड़ है तो गड़बड़ है। चाची लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं बोल रही हूँ ना कि दीने और मैंने साथ में मिलके हमने चिट्ठी बनाई थी, हमने पूरा चेक किया था अच्छे से। तुम आउट क्लोज कर। बड़ी आई चाची का फोन है, वो बोल रही है कि हिसाब में गड़बड़ है। मैंने उनको बोला कि तूने चेक किया है हिसाब, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, फिर भी ये मान नहीं रहे। हेलो हेलो, अरे भगवान ने ना मुझे भी आईज दी है, दिमाग में हेड दिया हुआ है। आई बहुत पढ़ी लिखी, अंडरस्टैंडिंग, आई डू राइट वन साइड रॉन्ग वन साइड। ये बस्ती वाले पागल नहीं है जो ऐसी मुझसे हिसाब करवाता है, और तू कह रही कि गड़बड़ हो ही नहीं सकती, गड़बड़ हो ही नहीं सकती, दीदी किए जा रही है। पागल हो गई है क्या? चाची मैं लक्ष्मी। हेलो, अब तू कहाँ से मिडल में आ गई? चाची मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मैं कब से टेल रही हूँ शालू को कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है, पर वो है कि मेरी बात मान ही नहीं रही है। चाची आप परेशान मत होइए, मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर आपको देख के दोबारा से हिसाब भेज दूंगी। हाँ ठीक है। अब बता, वहाँ पे सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, और वहाँ सब ठीक है? अरे हाँ, हम तो सब ठीक ही है बस। और हाँ, मैंने सुना कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जी अच्छी हुई है। अरे वाह, ये तो वेरी गुड न्यूज है। बस ऐसे ही ना अच्छे से काम करते रहो, अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ ठीक है, मैं फोन कीपिंग करती हूँ। इन लोगों को ना बीच बीच में ऐसे ही डांटते रहना पड़ता है।
वरना हिसाब में ध्यान ही नहीं देगी बिल्कुल। दी ये क्या है? हम दोनों को पता है कि हिसाब में कोई गलती नहीं है, फिर भी ये। कोई बात नहीं शादू, बड़ी है। अगर वो कह रही हैं कि हिसाब में कोई गड़बड़ हुई है तो एक बार देखने में क्या हर्ज है, देख लेंगे एक और बार। दी तो समझ नहीं रही है, ये इनका हमेशा का हो जाएगा। फिर इनको भी पता है कि हिसाब में कोई गलती नहीं है, जानबूझ के डांट रही है। तू शांत हो जा। ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है। अरे लक्ष्मी पुत्र। हाँ, ये ले तेरा फोन, देख ले कोई मैसेज आया लगता है। मिस्टर ओबरॉय को गलती से कॉल लग गया था, उन्होंने कॉल बैक भी किया था पर बात ही नहीं हो पाई। किसी और ने सॉरी कह दिया था पर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सॉरी बोल दूं। अभी मैसेज कर देती हूँ। आपसे माफ़ी मांगनी थी क्योंकि फ़ोन गलती से लग गया था और आपने फ़ोन किया तभी बात नहीं कर पाई। सॉरी। सगी बेटी? हाँ, ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है जो इतना प्यार दिखा रहे हो इसे। ये तुम्हारे अपने परिवार वालों की शिकायत कर रही है, तुमसे कंप्लेन कर रही है और तुम सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मॉम। हाँ, देखा हमने, देखा और सुना कि कैसे बिहेव कर रहे थे तुम इसके साथ। हाँ मॉम, आई लव हर। बहुत अच्छी बच्ची है ये और छोटी बच्ची है, इसलिए इसकी बात भी मान रहा था मैं। और इस घर में मेरी वजह से आई है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है मॉम। अगर तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते ना तो हम ये सारी बातें कह ही नहीं रहे होते। और रही बात प्यार की, तो जो तुम्हारे प्यार के लायक हो, जिसे तुम्हारे प्यार की कीमत पता हो, उसे अपना प्यार दो, समझे? मॉम आप डैड को क्यों डांट रहे हो? डांट नहीं रही है, बात कर रही है। बदतमीजी से बात कर रही है ये लड़की हमसे, दिखा तुमने? और तुम्हारे सामने बात कर रही है और फिर भी तुम कुछ नहीं कह रहे, चुप खड़े हो। मॉम, छोटी बच्ची है वो, बिल्कुल रोहन जैसी है। रोहन की हमारे रोहन से ना इस बच्ची को कंपेयर मत करना, तुम समझे? और तुम हमारे बेटे को डैड मत बोलो, ओके? नहीं, ये डैड है तो मैं इनको डैडी बुलाऊंगी। पारो, इसे कंट्रोल करना होगा ऋषि। और मॉम, कंट्रोल नहीं, इसे वापस इसके घर भेजो, समझे? तो मॉम क्या कर रही हैं आप? छोटी बच्ची है वो, जाने बच्ची है, वही तो कह रहे हैं। एक इतनी सी बच्ची से तुम्हारी। आपको पता, एक बार एक मिंटू हुआ करता था और उसकी लाइफ में एक मिंटी आती है, दोस्ती होती है, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होता है। कितनी दफा हम आए, हाँ तू ही है, तुझसे ही हुआ। और एक दिन वो मिंटी अपने मिंटू को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। फिर वो मिंटू हर जगह उसे ढूंढता है, सोचता है कि काश मिंटू ने मिंटी के साथ और टाइम स्पेंड किया होता, लेकिन वो मिंटी कभी वापस नहीं आ पाई उसके पास। मिंटी बेस्ट थी और मिंटू को मिंटी से अच्छी लड़की कभी मिल ही नहीं सकती।